सब कोई शांति से बैठेंगे। पहले से निवेदन है, ठीक है। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तो सबसे पहले हम लोग जो पिछले बार हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है। शुद्ध भक्ति की परिभाषा ये हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा, ठीक है। सबको पता है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यानावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम सभक्ति उत्तमा। ये हम लोगों ने सबसे पहले जाना, ठीक है। और जब इस भक्ति की परिभाषा को हम लोग जान गए, अब इसको जानने के बाद जब हम अपने जीवन में उन भक्ति को करना शुरू करते हैं, और जब हम उस भक्ति को करना शुरू करते हैं तो इस भक्ति के कारण जो भी व्यक्ति के साथ जो घटनाएं घटित होंगी वो ये 6 घटनाएं घटित होंगी जो भक्ति की विशेषता है। क्या है? विशेषता है। लेकिन यहाँ ट्रांसलेशन में लिखा गया लक्षण। लक्षण ना करके इसको क्या कहेंगे हम लोग? विशेषता। जिसमें सबसे पहली विशेषता है क्लेशाग्नि, दूसरी है शुभदा, तीसरा मोक्ष लघुताकृत, चौथा सुदुर्लभा, पांचवा सांद्रानंद विशेष आत्मा, और छठा श्री कृष्ण आकर्षण। ये 6 विशेषताएं हैं जो भक्ति करने के बाद भक्त के जीवन में उपस्थित होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे थे क्लेशाग्नि, जिसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि आपने जो क्लेशाग्नि बताया वो क्लेशाग्नि क्या है, ठीक है। क्लेशाग्नि में सबसे पहला चीज हमने बताया था अविद्या। क्या बताया था? अविद्या। अविद्या, अपने स्वरूप को भूल जाना, मतलब कि हम भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं। इस बात को जो भूल जाता है वही अविद्या है। सीधा सब परिभाषा। अविद्या क्या है? अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाना। हम भगवान को भूल जाते हैं कि हम भगवान के सेवक हैं, वो क्या कहलाता है? अविद्या, ठीक है। दूसरा हम बताए थे पाप, ठीक है। पाप क्या होता है? भगवान की बात करना। प जोड़ अप, इसको मिलकर के बनता है पाप, ठीक है। प का अर्थ होता है परमात्मा। क्या होता है? इसका अर्थ होता है दूर करने वाला, दूर करने वाला। पाप का अर्थ है जो हमको भगवान से दूर कर दे। कोई भी चीज हम लोग करते हैं अपने दुनिया में आकर के, तो क्या कह रहा है कि वो कहलाता है पाप। आप पुण्य कर रहे हो या पाप कर रहे हो, दोनों के कारण आप भगवान से दूर होते हैं। अगर आप पुण्य करेंगे तो आप स्वर्ग जाएंगे, ब्रह्म लोक तक जाएंगे, लेकिन भगवान तक नहीं जाएंगे। आप पाप करेंगे तो आप निम्न योनि में या नर्क में जाएंगे, लेकिन भगवान तक। तो हम पाप को, पाप और पुण्य दोनों की कैटेगरी में डालते हैं। आप पाप के द्वारा भी भगवान से दूर हैं और पुण्य के द्वारा भी भगवान से दूर हैं। इसलिए पाप इसे कहते हैं जो परमात्मा से दूर करे। 11वें स्कंद में इसका श्लोक दिया है, यह एसाम पुरुष साक्षात आत्म प्रविस्वरम न भजन्ते अजानन्ति स्थानात् भ्रष्ट पतन्ते अधः। जो भगवान का भजन नहीं करता है वो पाप करता है। सीधा सा, जो भगवान का भजन नहीं करता वो पाप करता है, ठीक है। अविद्या, पाप। पाप के बाद क्या बताया था हमने कि 2 होते हैं पाप के हिस्से। एक होते अप्रारब्ध, ठीक है, अप्रारब्ध, और दूसरा होता है प्रारब्ध।
एक अप्रारब्ध होता है और दूसरा प्रारब्ध होता है। अप्रारब्ध क्या है? जिसको अभी तक हम लोगों ने भोगना आरंभ नहीं किया, लेकिन हमारे करोड़ों जन्मों के जहां पर कर्म संचित रहते हैं। कितने जन्मों के? करोड़ों जन्मों के जहां पर हमारे पाप और पुण्य दोनों एक साथ इकट्ठित होकर के जमा हैं, लेकिन वो अभी तक हमको मिलना शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, ये कोई भी हो सकते हैं, कितने भी जन्म के हो सकते हैं। और फिर होता है दूसरा प्रारब्ध। क्या होता है? प्रारब्ध। प्रारब्ध अर्थात जो हम इस जीवन में भोग रहे हैं अथवा इसी जीवन में भोगने वाले हैं, वो प्रारब्ध कहलाता है। ऐसा नहीं कि प्रारब्ध बाद में आएगा, प्रारब्ध इसी जीवन में आएगा और उसको हमको भोगना है। इस प्रारब्ध के अंदर आकस्मिक मृत्यु भी निश्चित रहती। ठीक है, अकाल मृत्यु प्रारब्ध के अंदर नहीं आता। ठीक है, और इस प्रारब्ध को भोगते हुए हम जो भी काम करते हैं, इस प्रारब्ध को भोगते हुए, ऐसा नहीं कि हम बैठ करके खा रहे, हम अपने प्रारब्ध को, हम अपने लगाए हुए पूंजी को, अपने कमाए हुए धन को खर्च कर रहे हैं, लेकिन खर्च करने के लिए भी हम क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। अब उस कर्म को आप करेंगे तो उसका कुछ हिस्सा आपको इसी जन्म में मिलेगा और उसका कुछ हिस्सा आपको नहीं मिलेगा। जो नहीं मिलेगा वो कहाँ जाएगा? अप्रारब्ध में। क्लियर? ये समझ में आया? आकस्मिक मृत्यु का एग्जांपल। दुर्घटना से मृत्यु हो जाना आकस्मिक मृत्यु, सांप काट देना आकस्मिक मृत्यु है, नदी में गिर करके मर जाना आकस्मिक मृत्यु है, कोरोना से मर जाना आकस्मिक मृत्यु है। मतलब किसी भी बीमारी से मर जाना आकस्मिक मृत्यु है। और अकाल मृत्यु जो हम स्वयं अपने ऊपर लेते हैं, जैसे फांसी लगा लेना, जहर खा लेना, जानबूझ करके नदी में कूद जाना, ये अकाल मृत्यु के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये हो गया प्रारब्ध और ये अप्रारब्ध। प्रारब्ध में जो कर्म हम किए लेकिन उसका फल हमको इस जीवन में नहीं मिला, वो कर्म आपके जाकर के संचित हो गए कहाँ? अप्रारब्ध में। अब अप्रारब्ध के बाद समझिए, यहाँ से सबको कंफ्यूजन है। ठीक है, इतना मिटा दें, कोई दिक्कत? ये है हमारा अप्रारब्ध, जिसमें हमारे करोड़ों जन्मों के पाप और पुण्य दोनों जमा है। ठीक है, अब इसके अंदर जो कुछ भी जमा है उसको हमको क्या बनाना है? प्रारब्ध बनाना है। क्या बनाना है? इधर दिखता ना वो, इसको बनाना है हमें प्रारब्ध। मतलब हमको अपने जीवन में उसका फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम उसको अपना फल बनाना चाहते, वो अपने आप प्रकृति के माध्यम से परमात्मा के निर्देशन में आपको दिया जाएगा। लेकिन उसका एक कर्म होता है, कर्म होता है जिसको बताते हैं पद्म पुराण में। अप्रारब्धम भवेत पापम, अप्रारब्धम भवेत पापम। देखिए, पाप दो प्रकार के हो गए। अब अप्रारब्ध से वो हिस्सा, अप्रारब्ध का वो हिस्सा जो प्रारब्ध बनने के लिए जाएगा। मतलब कि आपका इतना बड़ा प्रारब्ध है सपोज, ठीक है, अप्रारब्ध इतना बड़ा है, उसमें से जो हिस्सा प्रारब्ध बनने के लिए निकलेगा, इतना सा टुकड़ा, कितना छोटा टुकड़ा निकला, ये जब निकलेगा, कहाँ निकला है वो? प्रारब्ध बनने के लिए। लेकिन तुरंत प्रारब्ध नहीं बन जाएगा। निकला है जो हिस्सा, वो हिस्सा कूट कहलाता है। क्या कहलाता है? कूट कहलाता है। जो प्रारब्ध बनने के लिए निकला है लेकिन प्रारब्ध नहीं बना है, वो हिस्सा कूट कहलाता है। अब ये कूट जब आगे पहुंचता है, यही कूट जो हिस्सा हमारे ही कर्मों से निकाल दिया गया, अब वो जब हम जिसके प्रति हम प्रेरित होने लगते हैं किसी कर्म को करने के लिए, कर्म तो हम अचानक नहीं कर रहे हैं, काहे कि हमारे करोड़ों जन्मों के यहाँ पर पाप और पुण्य और संस्कार आदि सब जमा है। वो जब थोड़ा सा हिस्सा निकाल दिया गया कूट के रूप में, जो अब
प्रारब्ध बनने के लिए तैयार है वो बीज में आकर के परिवर्तित होता है। किसमें? बीज में। बीज अर्थात कर्म करने की वासना या इच्छा को हम बीज कहते हैं। ठीक है। और ये बीज बाद में जाकर के प्रारब्ध बनता है। क्लियर? अब इसको एक बार उदाहरण के साथ समझिए कि ये एक गोदाम है। क्या है? यहाँ एक फैक्ट्री है। ऐसे होता है ना फैक्ट्री। और यहाँ से सब सामान निकल करके यहाँ पर गया। फैक्ट्री कहाँ से आया? आपने जो कर्म किया है वो कर्मों के द्वारा फैक्ट्री जाकर के गोदाम में जमा हो रहा है। अब गोदाम से सीधा वो सामान आप तक नहीं पहुंचता है। सबसे पहले कहाँ जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटर के पास। ये कहाँ गया? कूट के पास। अब वो कहाँ पहुंचेगा? दुकान में। दुकान के बाद कहाँ पहुंचेगा? ठीक है। कूट वो हिस्सा जो अप्रारब्ध से निकला हो और प्रारब्ध की ओर बढ़ रहा हो, लेकिन वो बीज भी नहीं बना है और अप्रारब्ध भी नहीं है, वो हिस्सा कूट कहलाता है। प्रोसेस है। हाँ, वो प्रोसेस है। क्लियर? अब कोई प्रश्न है किसी का इसके विषय में? और क्लियर? तो हमारा ये प्रारब्ध अप्रारब्ध समाप्त हुआ। और ये अप्रारब्ध प्रारब्ध पाप हम उसमें बता रहे हैं जिसमें हम आपको बता रहे हैं भक्ति करने की जो प्रथम विशेषता है। क्या है? प्रथम विशेषता है क्लेशाग्नि को समाप्त करती है। किसको? क्लेशाग्नि। क्लेशाग्नि को समाप्त करती है। उसके अंदर हमने प्रारब्ध अप्रारब्ध कूट बीज सबको देख लिया। केवल भक्ति करने से ये सब समाप्त हो जाते हैं। उसके लिए हमने आपको श्लोक भी बताया था कि अप्रारब्ध कैसे समाप्त हो जाते हैं कि एक बार कोई कृष्ण बोला हो तो उसके अनंत जो कोटि जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। जब आपका अप्रारब्ध ही नहीं बचा तो कूट का फिर सवाल आता नहीं, क्योंकि जब तक गोदाम में ही सामान नहीं है तब तक डिस्ट्रीब्यूटर के पास सामान कहाँ से आएगा? हमने गोदाम पहले ही जला दिया। ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास? बीज। और बीज के बाद क्या बचा है? प्रारब्ध। तो पहले क्या समाप्त होता है? अप्रारब्ध, फिर बीज और फिर प्रारब्ध। बीज को हम कैसे समाप्त करते हैं? बीज क्या है हमारा? वासना है। और उसको कैसे समाप्त करते हैं? लिखा है यथा अग्नि समुद्धाची करोत एधांसी भस्मात् तथा मद विषयार भक्ति उदय वैनांसी कृत्सनः। केवल भक्ति के माध्यम से हम उन कर्म करने की वासना जिसके द्वारा हम भगवान से दूर हो रहे हैं वो सारे जल करके समाप्त हो जाते हैं। और प्रारब्ध जो समाप्त होते हैं कब समाप्त होंगे? प्रारब्ध मतलब क्या? प्रारब्ध मतलब एक पूरा जीवन का लाइन है आपका। क्या है? यहाँ तक से यहाँ तक 100 साल का आपका जीवन है। ठीक है। 20 साल में आपको यहाँ पर विवाह होना है, फिर 22 साल में आपके बच्चे हो जाएंगे, 40 साल में आप प्रॉपर्टी बना लेंगे, 60 साल में आप रिटायर हो जाएंगे। और 100 साल में आप संसार से रिटायर हो जाएंगे। ठीक है। अब ये क्या है आपका पहले से फिक्स है। अब आप जन्म लेते हैं निम्न जाति। ये किसके कारण हो रहा है? आपके प्रारब्ध के कारण। तो अब कहा जाए कि हम अगर शूद्र में जन्म लिए हैं तो हम ब्राह्मण कैसे बन सकते हैं? लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जाति में उत्पन्न हुए हैं। आपके साथ ये जो इस साल में होना है वो होकर के ही रहेगा। इसका कोई जरूरत कब? जब हम यन नाम ध्येय श्रवणानुकीर्तनादि यत ब्राह्मण यत स्मरण अपि क्वचित स्वधो अपि सद्य सवनाय कल्पते पुनः पनस भगवान तु दर्शनात्। अगर हम क्या करते हैं? केवल श्रवण और कीर्तन करते हैं, केवल भगवान का नाम ग्रहण करते हैं, मतलब भक्ति करते हैं, इन द सेंस डायरेक्ट भक्ति करते हैं,
तो ये शुद्ध ना रह करके आप क्या हो जाएंगे, ब्राह्मण से भी ऊपर पहुंच जाएंगे। श्लोक है 3:33-6 भागवतम 3:33-6, जिसमें कहा जा रहा है, कपिल मुनि से कहा जा रहा है, उनकी माता जी देवहूति जी वो बता रही हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर भगवान का नाम का कीर्तन करता है, 100 पचो अगर कुत्ता खाने वाला भी है तो वो तुरंत सवनाय, एक यज्ञ है जिसको आप करने के अधिकारी हो जाते इसी जन्म में। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, ये मूर्खता है। जब साफ साफ बात कहा जा रहा है कि आपका प्रारब्ध समाप्त हो गया तो हमको दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। इसका आधार लेकर के भगवान भगवत गीता में बोलते हैं चतुर्वर्ण्या मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। वहां क्या लिखा गया, गुण और कर्म। यहाँ कहाँ लिखा गया कि हमको जन्म से होना चाहिए, कहा गया कहीं नहीं। तो इसी आधार पर वहां भगवान भी बता रहे हैं। प्रभु एक प्रश्न है, हाँ कमेंट से। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहता है कि हम चैंटिंग करते हैं हर दिन, हाँ पर फिर भी हम सफरिंग में हैं। तो जस्ट बाय चैंटिंग, तो क्या जो हम नाम ले रहे हैं उससे सब हो जाएगा, मतलब हाँ, हो सारे जाएगा। क्यों नहीं हो रहा अगर नहीं हो रहा? क्योंकि अपराध बहुत है। एक बार कृष्ण बोलने के बाद भी आपके आंख से अविरल आंसू नहीं गिर रहा है, मतलब अपराध जो हैं वो पहाड़ के समान अभी भी बने हुए। जब वो आंसू गिरना शुरू होगा तब ये जो हम बता रहे हैं सब लक्षण आपके जीवन में आएंगे। ठीक है, तो ये हमने पहला खत्म किया। दूसरा क्या है, शुभदा। ये शुभदा हमने बताया था 4 प्रकार के होते। कितने प्रकार के? 4। कौन कौन? कौन कौन है ये शुभदा? सबसे पहले सभी प्राणियों की प्रसन्नता। ये शुभदा के अंदर क्या है? सबसे पहले सभी प्राणियों की प्रसन्नता। सभी प्राणियों प्रसन्नता। अब कोई भी प्रश्न पूछ सकता है कि सभी प्राणियों की प्रसन्नता कैसे हो सकती है अगर हम भक्ति करना आरंभ करेंगे। ठीक है, जब हम भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि सबसे पहले क्या किया जाता है, अपने घर के तरफ से ही प्रतिरोध किया जाता है कि तुमने क्या किया, कंठी माला पहन लिया, लहसुन पर प्याज छोड़ दिया, कहा जाता है। तो सबसे पहले अपोज कौन कर रहा? घर वाले। और बाहर वाले भी बोलते हैं तो साधु बन गया। ठीक है, लेकिन जब आप भक्ति में दृढ़ रहते हैं, उस प्रक्रिया को सतत करते रहते हैं, तो वही लोग क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और फिर वही लोग बोलते हैं कि आज प्रसाद बना है, आज तुम्हारे माथे में तिलक नहीं है, आज एकादशी है, फिर भी तुम माला नहीं कर रहे। कौन कह रहा है? क्योंकि वहां प्राणियों की प्रसन्नता। ठीक है, ये बताएं, इसलिए शॉर्टकट में चल रहे हैं। दूसरा क्या है? सद्गुण। सद्गुण क्या है? सद्गुण। सद्गुण। सद्गुण, सद्गुण मतलब अच्छे गुण। तो अगर हम केवल भक्ति करेंगे तो अपने आप हमारे अंदर सारे सद्गुण आ जाएंगे। उसके लिए भागवतम में श्लोक है 5, 18, 12। यस्यास्ति भक्ति भगवते अंकिंचना सर्वे गुणस्ते समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन नास्ति धावतो वही। कि अगर हम भगवान की भक्ति करना आरंभ करते हैं तो देवताओं के जितने भी गुण हैं वो अपने आप हमारे अंदर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और तीसरा है क्या? 5, 18, 12। इसका है रेफरेंस 5.1812। ठीक है, अब आगे है तीसरा, सारे जगत की अनुरक्ति। सारे जगत की अनुरक्ति। ये शुभ के अंदर आ रहे हैं। किसके अंदर आ रहे हैं? शुभ के अंदर।
सारे जगत की अनुरक्ति कैसे हो जाएगी? अगर हम भक्ति करना शुरू करते हैं तो सारे जगत के लोग हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, लोग हमारे तरफ खींचे चले आएंगे। इसका क्या प्रमाण है? श्री चैतन्य महाप्रभु जब उड़ीसा से वृंदावन की ओर चले तो रास्ते पर चलने वाले जितने भी कौन हैं जानवर, वो जानवर किसकी तरफ आ रहे हैं खींच करके? चैतन्य महाप्रभु की तरफ। मतलब सब लोग अनुरक्त हो रहे हैं उनके तरफ। जब हरे कृष्ण दोनों हाथ उठा करके चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं जंगल से गुजरते हुए, तो जितने भी जीव हैं, चाहे सांप हो, गधा हो, लोमड़ी हो, भेड़िया हो, यहाँ तक कि विपरीत स्वभाव वाले जीव भी एक साथ आकर के नृत्य कर रहे थे। मतलब हिरण और शेर एक साथ आकर के नृत्य कर रहे हैं, चूहे और सांप एक साथ आकर के नृत्य कर रहे हैं। सारे जगत की अनुरक्ति उसके तरफ हो जाती है। और हमने कहा था एक चौपाई, जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। तो हमारे सब सारे जगत की क्या हो जाएगी? अनुरक्ति। और आखिरी क्या है? सुख। सुख यहाँ लिखता है, ठीक है? सुख। सुख कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। कौन कौन? विषयक सुख। क्या सुख है? विषयक सुख। विषयक सुख का मतलब होता है कि जो भी इस संसार में सुख है, जितने प्रकार के, वे सब हमको प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। कोई भी भक्त अगर भक्ति कर रहा है तो उसको अनुभव होगा कि सारे के सारे जो चीज हैं कैसे हमको मिलना शुरू हो जाते हैं। कोई भी भक्त की इच्छा होती है कि हम आज गुलाब जामुन खाएं तो किसी न किसी का फीस्ट हो जाता है। तो ये अनुभव है कि हमको विषय का सुख भी मिलता है। आहार निद्रा तो हम लेते ही लेते हैं, भक्त भी लेते हैं, लेकिन किसके लिए लेते हैं? उनका उद्देश्य क्या होता है? भगवान की सेवा। इसलिए हम विषयक सुख को उतना ही ग्रहण करते हैं जितना आवश्यक है। और इस विषयक सुख में हमने आपको बताया था 23 प्रकार की सिद्धियां। कितने प्रकार की सिद्धि बताया था हमने? 23 प्रकार की सिद्धि बताया था। अनिमा, लघिमा, महिमा, वसीता, कामा वसाइता, ये सब क्या है? मुख्य 8 प्रकार हैं और बाकी 15 जो हैं अन्य प्रकार है। टोटल 23 प्रकार की सिद्धियां हैं। प्रभुपाद जी 8 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन अपनी किताब में करते हैं, ठीक है? और दूसरा क्या है सुख? दूसरे प्रकार का सुख ब्रह्म से प्राप्त होने वाला सुख। कई लोग चाहते हैं कि हम बहुत योग करें, साधन करें, उसको करने के बाद क्या प्राप्त हो हमको? जो ब्रह्म में सुख प्राप्त हो रहा है वो हमको भी प्राप्त हो। वो हम साधन भक्ति करते हुए ही प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमको और आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। और फिर तीसरा है ऐश्वर्य। मतलब जो भगवान को प्राप्त हो रहा है। किसको प्राप्त हो रहा है? भगवान के द्वारा प्रदान किए जाने वाले जितने भी सुख हैं, चाहे 4-5 प्रकार की मुक्ति हो, वो सब भक्त को ऐसे ही प्राप्त हो जाते हैं। केवल साधन भक्ति करने से, केवल साधन भक्ति करने मात्र से आप भगवान के 5 प्रकार की मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें हमने पहला मुक्ति क्या बताया था? सायुज्य, जो भक्त कभी भी उपेक्षा नहीं करता। फिर सृष्टि, सामीप्य, सालोक्य और सारूप्य, ये 5 प्रकार की मुक्ति मिल जाती है। तो ये हमने साधन भक्ति करने मात्र से ये दोनों लक्षण क्या होंगे? हमारे जीवन में प्रकट होंगे। समझ गए? अब हम इससे आगे बढ़ेंगे जिससे आज का क्लास हमारा शुरू हो। ठीक है बेटा? मोक्ष लघुता कृत क्या है? तीसरा लक्षण यहाँ पर लिखा हमने। तीसरा जो हमारे जीवन में प्रकट होने वाला है वो क्या है? मोक्ष लघुता कृत। मतलब जो मोक्ष को भी छोटा बना दे। किसको छोटा बना दे? मोक्ष। मोक्ष का परिभाषा पहला स्कंद दूसरा स्कंद में मिलता है।
मृत्यु हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण अवस्थिता, जो अपना स्वरूप में अवस्थित हो जाना है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मुक्ति। अब उस स्वरूप में हमने क्या बताया आपको, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और क्या है, साष्टी। ये 4 प्रकार के मुक्ति हैं जो मुख्यतः कोई भी भक्त पाना चाहता है। लेकिन जो शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंचता है और उसको प्रेम तक अगर पहुंचना है तो इन चारों मुक्ति की वो क्या करेगा, अवहेलना करेगा। क्यों? क्योंकि भक्ति में इतना आनंद है कि वो मोक्ष को भी क्या समझता है, तुच्छ समझता है। और कैसा तुच्छ समझता है, तो यहाँ कहते हैं मनाग एवं प्ररूढ़ायाम, एक शब्द है यहाँ पर, प्ररूढ़ायाम, इसका अर्थ होता है बढ़ना। क्या होता है, बढ़ना, पैदा नहीं होना, पैदा नहीं होना। मतलब हम जब साधन भक्ति को कर रहे होते हैं तो यही साधन भक्ति और कंडेंस होकर के और गाढ़ा होकर के भाव भक्ति का रूप धारण करता है। ये भाव भक्ति जब धारण करते हैं तो भाव भक्ति क्या है, किसी के अपने अंदर जो श्रद्धा से शुरू करते हैं और श्रद्धा साधन भक्ति शुरू करते हैं तो बढ़ना शुरू होगा, नई भक्ति आपके जीवन में नहीं आएगी। क्या होगी, वही भक्ति क्या होगी, दृढ़ हो जाएगी, वही भक्ति गाढ़ी हो जाएगी। उसी कार्य को करने में आपकी अनुरक्ता जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। उसको यहाँ पर क्या लिख रहे हैं आचार्य, प्ररूढ़ायाम, वो बढ़ती है, पैदा नहीं होती। जब वो मोक्ष लघुता कृत की अवस्था कब है आपकी, जब आप भाव भक्ति के अंदर प्रवेश करते हैं। किसके अंदर, भाव भक्ति। तब जाकर के मोक्ष आपको छोटा लगेगा। ऐसे ही हवा में नहीं बोलने का कि हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हम वैकुंठ नहीं जाएंगे, हम गोलोक ही जाएंगे। आप साधन भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसको भी पहले समझना पड़ेगा गोलोक वृंदावन जाने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया सबको? मोक्ष लघुता कृत चेंज करें, भाव भक्ति क्या बोले, आएगा भाव भक्ति के ऊपर चैप्टर है। ठीक है, हम साधन भक्ति कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग आगे भाव भक्ति, फिर प्रेम भक्ति। ठीक है, फिर है चौथा सुदुर्लभा। इसको थोड़ा हिसाब से समझने का प्रयास कीजिए। क्या है, सुदुर्लभा। भगवत गीता में सुदुर्लभा जैसा शब्द कहाँ आया है? सुदुर्लभ महात्मा सुदुर्लभ कहाँ है, पूरा श्लोक बोलिए। बहुनाम जन्मनामन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ। कितने जन्म में? मतलब इधर हम बैठ के 1 घंटा तक ऐसे लिखते रहेंगे ये लोग। ठीक है, इतने जन्म के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आया कि वासुदेवम सर्वम, तो सोच लीजिए कि आपको क्या प्राप्त करना है यहाँ पर। दुर्लभा नहीं, क्या है, सुदुर्लभा। अब स्पष्ट रूप से समझिए कि मोक्ष लघुता कृत और भाव भक्ति सुदुर्लभा, ये भाव भक्ति के अंदर प्रकट होने वाले चीज हैं। तो भाव भक्ति को क्या बता रहे हैं आचार्य, सुदुर्लभा। क्या है ये, सुदुर्लभा। क्यों है सुदुर्लभा? लिख रहे हैं आचार्य कि भगवान नहीं देते, स्पष्ट लिख दिया जा रहा है, भगवान भी नहीं देते। भगवान नहीं देते सगला, तो भगवान भी नहीं देते। ठीक है, पहला कि भगवान नहीं देते, भाव भक्ति भगवान नहीं देते। यहाँ लिखा जा रहा है कि वो साधन करने से अलभ्य है, सुचिराद लिखा है, साधनेर असंगेर अलभ्य सुचिराद अपि। मतलब अब यह 2 शब्द है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। अनासंग क्या है, और दूसरा है सासंग। ठीक है, और यहाँ शब्द लिखा जा रहा है
कि साधनेर अनासंगेर अलभ्या सुचिरादपि, कि अनासंग मतलब होता है कि अगर हमारा मन जो है वो जो भी हम नाम ले रहे हैं, वो कैसे नाम लेते हैं हम लोग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, व्हाट्सएप फेसबुक हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, फिर फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम, तो क्या हो गया अनासंग भजन। एक जगह बैठ करके जो नाम लेता है, सेवा करता है, चिंतन करता है, वो क्या हो गया सासंग भजन। मतलब जब हम नाम ले रहे हैं तो भगवान के अतिरिक्त हमारे मन में जब कोई बात ना आए तो हम उसको क्या कहते हैं, यहाँ कहा जा रहा है कि अगर आप सासंग क्या करेंगे, मन लगा करके भी अगर आप भजन करते हैं सुचिराग, तो भी भगवान आपको देने वाले नहीं। ऐसा मत सोचिए कि मिलने वाला नहीं है, सोचना है कि कैसे मिलेगा। तो दुर्लभ कितना है सो बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, दुर्लभ कितना है। तो दुर्लभ इतना है कि आप मन लगा करके भी भजन करेंगे फिर भी भगवान आपको देने वाले नहीं है। साधन भक्ति भगवान देते हैं, वो कभी भी कर सकते हैं आप, कहीं से भी सुने आप भजन करने लगे, वो साधन भक्ति के अंतर बता रहे हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, कोई भी भौतिक इच्छा ना हो, कोई भी भौतिक इच्छा 10 नामामृत में आता है ना, नहीं, भौतिक इच्छा की महिमा सुनने पर भी भौतिक आसक्ति रहती है। बहु नाम जन्मना, ऐसे क्या है वो नहीं, बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तबहु न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, ऐसा चैतन्य चैतामृतकार कहते हैं। बहुत जन्म तक अगर भजन करेंगे तो भी आपको मिलने वाला कृष्ण प्रेम इतना दुर्लभ। क्यों दुर्लभ है ये समझिए, भगवान पहले तो नहीं देते उसको, दूसरा अगर आपके अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं है तो भी आपको भगवान देने वाले नहीं, क्योंकि भौतिक इच्छा नहीं मतलब मायावादी के पास भौतिक इच्छा नहीं होती, ब्रह्मवादी के पास भी भौतिक इच्छा नहीं होती, उनके पास भी नहीं है, तो वो भी आकर के लाइन में खड़ा हो सकता है कि आप क्या करो हमको दो, तो भगवान उसको भी देना पड़ेगा। इसलिए भगवान क्या कर अपने से इसलिए नहीं दे रहे भगवान, क्योंकि अगर भगवान देते तो भगवान भेदभाव कर देते, समझ रहे कि हम भजन करें तो भगवान हमको दे दियो, भजन नहीं करा तो उसको, इसलिए डिपार्टमेंट भगवान अपने पास रखा ही नहीं। ये डिपार्टमेंट किसके पास है, भक्तों के पास। किसके पास, भक्तों के पास है। भगवान देंगे तो भगवान के साथ वहाँ क्या आरोप लगेगा भगवान के ऊपर कि आप भेदभाव करते हैं, पक्षपात करते हैं। वहाँ पक्षपाती ना कहे कोई भगवान को, इसलिए भगवान ने उस डिपार्टमेंट को अपने पास रखा ही। डायरेक्ट भाव भक्ति कोई स्टार्ट कर सकता है नहीं, जब साधना करेगा तो फिर भगवान तो देंगे। वही तो बताएं कि करोड़ों जन्मों तक अगर सासंग भजन करेगा तो भी मिलने वाला नहीं है। भक्तों के द्वारा भाव से भक्ति हाँ, कैसे मिलेगा, आगे है, अनेक साधनों के बाद मोक्ष दे देते हैं। भगवान क्या करेंगे, मोक्ष, अरे यार मोक्ष मिल जाएगा। क्या मिलेगा, मोक्ष मिल जाएगा। बोलते हैं ना, भक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले आसान, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। क्योंकि वो मुक्ति की भी इच्छा नहीं करता, इसलिए वो शांति से बैठ करके भजन करता है। वो छटपटाता नहीं कि हमको भगवान चाहिए, भगवान चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, इसकी वो आकांक्षा नहीं करता है। स्पष्ट कह रहे हैं कि मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष देना भगवान के बाएं हाथ में है, तुरंत कोई भी आएगा मुक्ति चाहिए तुरंत मिलेगा उसको। और मुक्ति पाना भगवान के पास बहुत आसान इसलिए है क्योंकि और अन्य कोई भी देवी देवता मुक्ति को देने में असमर्थ है। एक स्टोरी आता है कि मुचकुंद राजा मुचकुंद कहाँ गए, देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए, देवताओं की तरफ से। जब युद्ध समाप्त हो गया तो देवता लोग से पूछते हैं कि हम अपने पृथ्वी लोग वापस जाना चाहते हैं, आप उपहार के रूप में हमें क्या देंगे। कार्तिक जी सबसे पहले आगे लाइन में खड़े कि हम कुछ देना चाहते हैं। तो जैसे ही मुचकुंद महाराज अपना मुंह खोलने लगे कि अब हम कुछ मांगना चाहते हैं, तुरंत हाथ जोड़कर सभी देवता खड़े हो जाते हैं कि मुक्ति के अलावा आप कुछ भी मांग। मतलब 33 करोड़ देवी देवता मिलकर के भी आपको मुक्त नहीं कर सकते। तो वहाँ स्पष्ट कहते हैं श्लोक, मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुर्व
न संशय, केवल और केवल भगवान विष्णु ही मुक्ति दे सकते हैं और कोई मुक्ति नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता है। नहीं दे सकता। लेकिन हम साधन भक्ति करते हैं तो भगवान तुरंत हमको मुक्ति देने के लिए तैयार हो जाते हैं, मुक्ति लेकिन अपनी भक्ति को देने के लिए तैयार नहीं होते। ठीक है, अब आता है कब मिलेगा, सबका प्रश्न है, कब मिलेगा। तो हमने लिखा यहाँ सब आसक्ति, क्या लिखा, आ सकती। आसक्ति है मतलब क्या होगा कि कोई लड़की है जिसका इंतजार हम लोग प्लेटफॉर्म में कर रहे हैं, वो आ सकती है, ऐसा नहीं है, नहीं है, ये है आसक्ति। भक्ति आसक्ति। श्रद्धा से जब हम अपने भक्ति को शुरू करते हैं, कहाँ से, श्रद्धा से। श्रद्धा से, श्रद्धा से हम अपने भक्ति को शुरू करेंगे तो आसक्ति कितने नंबर पर आता है, 7वें नंबर पे लिखवा है ना, 7वें नंबर पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर क्या है, आसक्ति। जिनको जिनको नोट मिला होगा उसमें आप देखेंगे श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक का हमने कर्म आपको दिया है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि और आसक्ति। जब आप इस अवस्था में पहुंचेंगे तब आपको क्या मिलेगा, भाव भक्ति की प्राप्ति होगी। और जब भाव भक्ति आपके जीवन में घटित होगी तब जाकर के आप मोक्ष को दुख लघुता, मोक्ष को भी आप क्या समझेंगे, तुच्छ समझेंगे। कब, जब आप इस अवस्था में आते हैं। हम लोग अभी कहाँ हैं, श्रद्धा में हैं कि नहीं है, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। आपको कहाँ चढ़ना है, 7वें सीढ़ी पर पहुंचने के बाद आपको क्या मिलेगा, वो मिलेगा। तो भगवान को नहीं देंगे ना पुरुष भगवान इस अवस्था में आपको मिलेगा, क्योंकि भक्ति, ये जो आसक्ति है और जो भक्ति है वो भगवान के अधीन ना होकर के भगवान की जो अतरंगा शक्ति है उनके अधीन काम करती है। तो जो भी व्यक्ति भजन कर रहा है उसकी अवस्था यहाँ तक है तो मतलब वो सीधा राधा रानी के संरक्षण पर कार्य कर रहा है। तो आसक्ति अगर हमारे अंदर उत्पन्न हो जाए, श्रद्धा से हम शुरू करें और आसक्ति तक पहुंच जाए तो हमको भाव भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ठीक है, मुक्ति मिलेंगे प्रभु साधना भक्ति के लिए क्या मतलब क्या स्टेज है, श्रद्धा आएगा। साधन भक्ति शुरू करेंगे आज, उम्मीद करते हैं आज हो जाए। ठीक है, तो हम लोग समझ गए सुदुर्लभ, कितनी दुर्लभ है भक्ति। एक प्रश्न पूछने का, पूछिए। कह रहे हैं कि अगर मोक्ष मिलने के बाद वहाँ से भी भक्ति कर सकते हैं क्या, मतलब गोलोक ये वैकुंठ या ब्रह्म ज्योति में चले गए वहाँ से भी गोलोक वैकुंठ जाने के बाद भक्ति संभव है, ब्रह्म ज्योति के बाद आपको पुनः यहाँ आना होगा और फिर भक्ति करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका कितना दुर्लभ है, तो एक बार गए हैं नारद जी पांडवों के पास और पांडव वहाँ पर एक साथ बैठे हैं और वहाँ पर भगवान कृष्ण अभी वहाँ उपस्थित नहीं है। तो जब कुछ प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर जी बताते हैं कि क्या है, हमारा सौभाग्य बहुत खराब है। युधिष्ठिर जी बोलते हैं प्रहलाद का भाग्य बहुत अच्छा था कि खंबा फाड़ करके नरसिंह में उतरे और हमारे लिए भगवान आ ही नहीं रहे। तो बोलते हैं नारद जी कि सबके लिए सब कुछ दुर्लभ है, लेकिन आप पांडवों के लिए कोई कुछ वस्तु संसार में दुर्लभ नहीं है। जब भगवान प्रहलाद के सामने उपस्थित हो रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा 3 घंटा रहे होंगे पूरे धरती में, लेकिन भगवान आपके घर में खा रहे हैं, रह रहे हैं, पहन रहे, ओढ़ रहे, सब कुछ कर रहे हैं। जो भगवान किसी को देने के लिए सब कुछ आते हैं, भगवान आपके सारथी बनने के लिए भी तैयार हो गए। आप भगवान को अपने अधीन कर सकते हैं कब, जब आप भक्ति, आपको भाव भक्ति भगवान की तरफ, भगवान की अतरंगा शक्ति और भक्तों की कृपा और महत जनों की कृपा से प्राप्त होती है तब। तो बोलते हैं कि सबको मुक्ति दे करके भगवान छुट्टी कर देते हैं, लेकिन भक्ति किसी को नहीं देते। कुछ भी चाहिए, मुक्ति चाहिए, तुरंत मिलेगा, लेकिन भगवान को भक्ति देने का मतलब अपने आप को भक्त के अधीन कर लेना, इसलिए भगवान उसको नहीं देते। और भक्त क्या करते हैं, भगवान को ही बांटते हैं, इसलिए भक्त भगवान से भी बढ़कर होते हैं। क्लियर। अब लोगों का प्रश्न है कि हम इसको तुरंत कैसे प्राप्त करें इस अवस्था को।
आसक्ति। हम यहाँ से वहां तक कैसे जाएं? श्लोक हमने लिख करके रखा है, भागवतम का है 284। क्या है? 284 सुलभ, मतलब सुदुर्लभ है, उसको क्या बनाना है हमको? अब सुलभ बनाना। सुलभ बनाना है। समझ में आ रहा है सब? अब समझ में आ रहा है सबको? सुलभ बनाना है तो क्या बोलते हैं यहाँ पर? श्रृण्वत् श्रद्धया नित्यं गृणच्च स्वचेष्टितं कालेन नीति दीर्घेन भगवान विशते हृदय। क्या करना है? श्रृण्वत् श्रद्धा, केवल भगवान की कथा को कैसे सुनना है? श्रद्धा से सुनना। श्रद्धा से सुनना है। नित्य, दूसरा शब्द क्या है? नित्य, नित्य सुनना है। गृणीतश्च स्वचेष्टितम्, और उनको पाने की क्या करना है? चेष्टा करना है। चेष्टा हमने बताया 3 प्रकार की होती है, उसके माध्यम से चेष्टा करना है। चेष्टा कालेन, चेष्टा 3 प्रकार की चेष्टा बता ना, कायिक, वांशिक और वाचिक चेष्टा। तो अगर हम चेष्टा करते हैं तो कालेन नीति दीर्घेन भगवान विशते हृदय, तो हमारे हृदय के अंदर भगवान बंदी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? बंदी आकर के विराजेंगे। ऐसा नहीं लिखा, लिखा है यहाँ पर विशते हृदय। क्या हो जाएंगे? बंदी। क्या सुनना पड़ेगा? कृष्ण की कथा, जो भागवत में उल्लेखित है। ठीक है। दूसरा श्लोक आता है, स्मरंत स्मारंत्यश्च मथो अवघरम हरिम भक्त्या संजायते भक्त्या वृद्ध युक्त पद काम तनु। ये कहाँ बोल रहे हैं? 11वें स्कंद में श्लोक आता है, 11:3-31 या 11:33-31 में ये श्लोक है, जिसमें कहा जा रहा है कि भक्त्या संजायते भक्त्या, भक्ति के माध्यम से ही हमको भक्ति प्राप्त हो सकती है, या फिर भक्तों के माध्यम से ही भक्ति प्राप्त हो सकती है। क्लियर? तो हमने यहाँ तक क्लियर कर दिया। अब इसको जल्दी से हम लोग क्लियर करते हैं। सांद्रानंद विशेष आत्मा, पहले हम लोग समझेंगे सांद्रानंद, और फिर दूसरा शब्द जो है विशेष आत्मा, उसको समझेंगे। इसको मिटा सकते हैं? पांचवा लक्षण क्या है? विशेष आत्मा। ठीक है। सांद्र मतलब समझते हैं कंडेंस को, हम लोग अंग्रेजी में सांद्र को क्या बोलते हैं? कंडेंस। जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते थे उसमें पढ़ते थे ना, H2SO4 कंडेंस फॉर्म। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? उसी भक्ति को हम लोग सांद्रानंद विशेष आत्मा बना रहे हैं। कितना आनंद है उसके पास? तो सुनिए, ये कौन है? जिनकी आयु कितनी है? 3 3, 1, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये क्या है? फर्क नहीं पड़ता। ये है ब्रह्मा जी की आयु। इतना आयु प्राप्त करने के बाद, मतलब इतना आयु हमको प्राप्त होगा जीवात्मा को, और वो जब शुद्ध भक्ति को करना आरंभ कर देगा, शुद्ध भक्ति को आरंभ करेगा, और उसकी आयु कितना है? ब्रह्मा जी के बराबर। और उस अवस्था में उतने साल तक वो क्या करेगा? ब्रह्म का आनंद लेगा। किसका आनंद? उसको बोल रहे हैं कि जो गधा होता है ना, गधा का जो पांव का निशान होता है उसमें भरा हुआ जल के बराबर होगा। मतलब कि इतना साल तक हम ब्रह्म का आनंद लेंगे। वो कितने बराबर हैं? गोखुर के गड्ढे में जितना जल आ सकता है उतना ही आनंद वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन जब भक्ति करते हैं तो क्या करेगा? इतना छोटा सा उतना बड़ा आनंद उसको लगेगा। मतलब इतना आनंद जो है इतना गाढ़ा हो जाएगा, इतना गाढ़ा हो जाएगा, जैसे जो क्या बनाते हैं वो रबड़ी। पहले दूध होता है, उसको फिर कम करते 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 जब पेड़ा से बनने के पहले जो आता है रबड़ी,
और वो एकदम कंडेंस होकर के कितना सा हो जाता है, थोड़ा सा। तो इतना बड़ा ब्रह्मा का सुख इस गाय के खूर के अंदर आ सकता है। तो यही क्या है, सांद्रानंद, कि वो सुख भी क्या हो जाएगा, छोटा। कब होगा, जब हम प्रेम भक्ति करना आरंभ करेंगे। ये लक्षण कहाँ प्रकट होंगे, प्रेमा भक्ति के अंदर प्रकट होंगे। और क्या लिखते हैं, समझ गए। अब इसका उदाहरण देखिए, चार कुमार। कौन, चार कुमार। ये लोग क्या करते थे, हमेशा समाधि में रहते थे, ब्रह्म का आनंद लिया करते थे। एक दिन घूमते फिरते कहाँ पहुंचते हैं, वैकुंठ। जैसे वैकुंठ पहुंचते हैं, वैकुंठ के दरवाजे पर, तो आपको पता है कि वहां दोनों जय और विजय ने उनको रोका था। भागवतम में श्लोक है, तस्यार अरविंदनस्य पदारविंद कंचित मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत सविरेण चकार तेसाम संग क्षोभ अक्षर जुसामपि चिंतवंतो। केवल भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित तुलसी जल और गंगा जल से मिला हुआ तुलसी दल था, उसके सुगंध को सुंग करके, किसको, सुगंध को सुंग करके मात्र वो करोड़ों साल तक जो समाधि में बैठे, वो उसको तुच्छ समझने लगे। वो आनंद इतना बढ़ गया केवल उसके सुगंध को सूंघने मात्र से। दूसरा उदाहरण, जनक जी। कौन, जनक जी कौन है, ये माता सीता के पिताजी, ठीक है। वो पिताजी क्या है, ब्रह्मवादी। कौन है, ब्रह्मवादी। वो निरंतर ब्रह्म में ही रमण करते थे। बड़े बड़े ऋषि महर्षि आकर के वहां पर क्या कर रहे हैं, वेदांतों का और उपनिषदों की चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या और क्या क्या सब कुछ चल रहा है। तो सबसे बड़ा जो उपनिषदवादी है वो क्या मानते हैं कि ब्रह्म ही सब कुछ है। क्या है, ब्रह्म ही सब कुछ। ये उनका भ्रम होता है कि ब्रह्म ही सब कुछ है। जब जनक जी महाराज माता सीता के विवाह के लिए वर ढूंढ रहे थे और उन्हें स्वयंवर को रखा था, और उसी समय विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के मिथिला पहुंचे थे। जब मिथिला पहुंचे और जब विश्वामित्र जी परिचय कराते हैं राम और लक्ष्मण से कि राम और लक्ष्मण कौन है, तब भगवान रामचंद्र को देख करके वो उसको प्रतीत हो रहा था राजा जनक को कि ब्रह्म का सुख भी इसके सामने तुच्छ है। ठीक है। तीसरा उदाहरण, सुखदेव गोस्वामी। क्यों, क्योंकि जन्म लेते के साथ ही क्या करते हैं, जंगल में चले जाते हैं। एवं प्रवजेत मुपेत वित्यम, वो कहाँ जा रहे हैं, जंगल की ओर जा रहे हैं। जन्म लेते के साथ वो जंगल में भागते हैं परमहंस की अवस्था में। उसको पकड़ने के लिए उनके पिता वेद व्यास जी ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का गान शुरू किया। किसी को याद है श्लोक, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। उसमें कहा जा रहा है कि जो पूतना है अपने स्तन पर क्या लगा करके आई, कालकूट विष लगा करके आई। उसको पान करने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण उसको धात्री की गति प्रदान करते हैं। तो ऐसा कौन दयालु कृष्ण होगा जिसके शरण में हम किंवा दयालु शरणम ब्रजेम न जाए। लेकिन इतना ही जिज्ञासा से उनको पूर्ण नहीं हुआ कि वो कृष्ण की तरफ आ जाए, सुनना चाहते हैं उनका रूप भी कैसा है। तो श्लोक आता ना, क्या है श्लोक, बहुत फेमस श्लोक है 10वें स्कंद का। भगवान कृष्ण वृंदावन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, जिसमें वो वर्णन करते हैं कि भगवान कृष्ण का स्वरूप इतना सुंदर है, जिसमें वो कनेल के फूल बाएं कान में लगा करके पीताम्बर धारण करके एक हाथ को दूसरे मित्र के कंधे पर रख करके जब चरण चापन करते हैं वृंदावन के अरण्य में प्रवेश करते हैं, तो उनकी झांकी को देख करके अनंत कोटि ब्रह्मा नीचे गिर जाते हैं। वो कौन है, कृष्ण। तो उनकी माधुरी से कौन आकर्षित हुआ, ये ब्रह्मवादी सुखदेव गोस्वामी। तो आपका ब्रह्म सुख कहाँ गया, इस गाय के खून के गड्ढे में। ठीक है, ये है सांद्रानंद। ठीक है, आप समझेंगे विशेष आत्मा। विशेष आत्मा इसलिए यहाँ पर लिखा जा रहा है क्योंकि वहां कोई शब्द नहीं मिला लिखने के लिए कि वो कैसा आनंद है। अभी तो आप ये आश्चर्य कर रहे थे कि ऐसा है,
लेकिन जब हम विशेष आत्मा को समझेंगे तो हम पूरा समझ सकते हैं कि सांद्रानंद विशेष आत्मा क्या है। ठीक है, तो इसमें 3-4 पॉइंट्स है जो वृंदावन चंद्रमा जब हम लोग पढ़ाए थे तो ये बताए थे विशेष आत्मा के बारे में। इसमें उन्होंने बताया था कि प्रेम का जो विषय है, इसका विषय है, उसको वर्णन नहीं किया जा सकता। नारद भक्ति सूत्र में कहा जाता है प्रेम अवर्णनीय स्वरूप है, अचिंत स्वरूप, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ठीक है, जिसका वर्णन संभव नहीं है। वो क्या है? प्रेम का स्वरूप है। अभी 2 लक्षण हम लोग पढ़ रहे हैं सांद्रानंद विशेषात्मा किसके अंदर है? प्रेम के अंतर्गत। तो प्रेम क्या है? वर्णन नहीं किया जा सकता। और विशेष आत्मा लिखने का तात्पर्य क्या है? किसका तात्पर्य हम बता रहे हैं आप लोग को? तो मतलब कि करेंट सांप जानते हैं? वो सांप आपको काट लिया, क्या काट लिया? और उसके बाद देवताओं को प्राप्त होने वाला अमृत पिलाया जा रहा है एक साथ। दोनों आनंद, सांप काटने का दुख, कष्ट और अमृत पीने का आनंद एक साथ जब मिले उस अवस्था को विशेष आत्मा कहा जाता है। ठीक है, जो बाहर से आनंद पूर्वक हो, बाहर से और अंदर से दुखकारी हो, या फिर अंदर से दुखकारी हो और बाहर से आनंदकारी हो, उस अवस्था को विशेष आत्मा कहा जाएगा। जब हमको सुख में दुख और दुख में सुख का अनुभव हो तो उसको विशेष आत्मा कहा जाएगा। इसमें एक फेमस उदाहरण देते हैं चैतन्य महाप्रभु का सांद्रानंद विशेष आत्मा में, जिसमें कहा जाता है कि जब चैतन्य महाप्रभु को विरह भाव आता था गंभीरा के अंदर बैठ करके, तो ऐसे मोटे मोटे आंसू निकलते थे उनके आंखों से, झरने जैसे बाहर निकलते थे। और उनका रोने का आवाज ऐसा होता है कि आज तक किसी की विधवा भी ऐसे नहीं रोई होगी, ऐसे चैतन्य महाप्रभु रोया करते थे कृष्ण के लिए। यही है विशेष आत्मा। ठीक है, ये हो गया सांद्रानंद और विशेष आत्मा। अब आखिरी है श्री कृष्ण आकर्षणी। क्लियर हो गया सबको? विजिट करें। ऑनलाइन वाला को समझ में आ रहा है सभी को? कोई विशेष कमेंट? समझ आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा है? हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल आ रहा है। छठा, समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है। ठीक है, छठा श्री कृष्ण आकर्षणी। सबको ध्यान दीजिए, इसको सुनिए। श्री कृष्ण आकर्षणी। ठीक है, जैसा कि शब्द से ही हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण को भी क्या करने वाली है? अपनी ओर खींचने वाली है। किसकी ओर? मतलब इतना करते हुए हम भगवान की तरफ जाते थे, अब उसके बाद आएंगे तो हमको भगवान के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। कबीरदास जी का एक श्लोक आता है, कबीरा मन निर्मल भया जो गंगा का नीर, पीछे पीछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। जब हम निर्मल हो जाएंगे तो भगवान हमारे पीछे पीछे दौड़ेंगे। अब हमको भगवान के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। कब? जब हम प्रेमा भक्ति की अवस्था में पहुंचेंगे तब। समझ आ गया? विस्तार करना है इसको? विस्तार। भक्ति रसामृत सिंधु के श्लोक है, कृत्वा हरिम प्रेम भाजाम प्रिय वर्ग समन्वितम भक्ति वशी करोति श्री कृष्ण आकर्षणी मता। भक्ति के माध्यम से भगवान कृष्ण भी उस भक्त के वश में आ जाते हैं, वही श्री कृष्ण आकर्षणी है। ठीक है, अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये अवस्था को प्रूफ करने के लिए प्रमाण के रूप में दे रहे हैं कि न साध्यति माम योगो न सांख्य धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो तथा भक्तिर्मामोर्जितः। यह अवस्था केवल और केवल भक्ति से ही आएगी, न साधन से आएगी, न योग से, न सांख्य से, न स्वाध्याय से, न तप से और न त्याग से। केवल और केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे यथारूप में जान सकते हो। उद्धव भगवान को उपदेश दे रहे हैं। कहाँ पर हैं?
11, 14, 20। ठीक है, 11, 14 बता रहे आएगा पहले सिद्धांत फिर उदाहरण, तब समझ में क्लियर आएगा। भक्ति स्वामी सिंधु का श्लोक है। नहीं, भागवतम। ठीक है, भागवतम 11, ठीक है। तो इसका उदाहरण दो है, एक पहला है पांडव। कौन है? जब कृष्ण आकर्षणी, मतलब उनके अंदर क्या है, अभी प्रेमा भक्ति है, इसलिए वहां पर पांडव लोग क्या कर रहे हैं, भगवान कृष्ण को जब फोन करते हैं, ईमेल करते हैं, तुरंत भगवान आ जाता आ जाते हैं। जब भी द्रौपदी बुला रही है तब भगवान आ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कुछ पर्सनल स्वार्थ है भगवान का उनके साथ? नहीं है। द्वारिका से भगवान ने ज्यादा समय हस्तिनापुर में बिताया, द्वारिका से ज्यादा, मतलब अपने घर में भगवान कम नहीं रहे। उसको 7वें स्कंद में नारद जी फिर से बोलते हैं, यूयुम निर्लोके बत भूरि भागा लोकम पुनाना मुनियो भियंति येषां गृहंति अवस्थिति साक्षात गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। वो परम ब्रह्म आपके घर में निवास कर रहा है अर्जुन, युधिष्ठिर, तुम उन्हें देखो और समझो। नायम निर्लोके भूरि भागा, मतलब और कहीं नहीं हो, तुम्हारे घर में ही खेल रहे हैं। कौन? भगवान कृष्ण। पांडव बुलाने जाते थे उनको, क्या पाइए हमें? तो श्लोक कौन सा? 7, 10, 48 भागवतम का 7वें स्कंद का है। ठीक है, तो बुलाने नहीं जाते। ठीक है, गोपियां माखन बना करके छीके के ऊपर लटका देती थी और इनविटेशन कार्ड छाप करके कृष्ण को नहीं भेजती थी कि हमने इस माखन को यहाँ पर छिपाया है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस माखन को ढूंढते हुए वहां पर पहुंचते थे। क्यों पहुंचते हैं? उनके पास प्रेम भक्ति होने के कारण ये छठा जो विशेषता है वो प्रकट हो रहा है, वो कृष्ण को अपने तरफ खींच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भक्ति से भी ऊपर देखिए, गोपियां क्या बनाई है यहाँ पर? भगवान के लिए मक्खन भी कृष्ण को खींच सकता है। आपके हृदय में भक्ति जरूरी नहीं है, आपके द्वारा भक्ति से कार्य किया गया वो कार्य भी भगवान को खींच सकता है। मतलब गोपियों को छोड़िए, गोपियों के द्वारा बनाया गया माखन में इतना शक्ति है कि कृष्ण उसके पीछे आ रहे। समझ ना? तो ये है कृष्ण आकर्षणी, ये है प्रेमा भक्ति। ठीक है, और एक और है स्टोरी गोपियों का, कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त होता है, महाभारत का युद्ध समाप्त होता है और जितने भी गोपियां हैं या फिर ब्रजवासी हैं वो नंद बाबा के साथ कहाँ गए हैं? कुरुक्षेत्र में मिलने के लिए भगवान श्री कृष्ण से। जब श्री कृष्ण से मिलते हैं तो उसका बहुत सारा भूमिका है, स्टोरी है कि कैसे वो मिलते हैं। जब भगवान कृष्ण से मिलन होता है गोपियों का, तो वहां पर कहती हैं गोपियां कहते हैं कि तुम कृष्ण जब से द्वारिका में गए हो, जब से द्वारिका के राजा बने हो, हम सब गोपियों को, अपने माता को, अपने पिता को भूल गए। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारे हृदय में अभी तक मेरे प्रति जो प्रेम है वो अभी भी है। स्वयं भगवान बोल रहे हैं, इसी प्रेम के कारण मैं क्या कर रहा हूं, तुम लोगों से मिलने के लिए आया हूं। कौन बोल रहा है ये बात? स्वयं भगवान बोल रहे हैं। समझ रहे हैं? तो स्वयं कौन बोल रहा है? कृष्ण बोल रहे हैं इस बात गोपियों से कि तुम लोग बहुत सौभाग्यशाली हो जिसके हृदय में मेरे प्रति प्रेम अवस्थित है, तुम्हारे अंदर प्रेम उठा है। नहीं तो बाकी तो इतने बेकार घूम रहे जिनके अंदर कृष्ण का प्रेम नहीं है। इसलिए ये 6 लक्षण हमको चाहिए, तो साधन भक्ति से शुरू करते हुए प्रेम भक्ति तक पहुंचना आवश्यक है, तब तक कृष्ण हमारी ओर आकर्षित नहीं होंगे। और आखिरी बात भक्ति रसामृत सिंधुकार लिखते हैं कि स्वल्मपि रुचिर एव स्याद भक्ति तत्वबोधिका युक्तिस्त केवला नैव यद अस्या अपतिष्ठता। केवल और केवल थोड़ी सी भी रुचि आ जाए, क्या आ जाए? थोड़ी सी रुचि, मतलब टेस्ट, सीधा सा, ठीक है, क्या आ जाए? टेस्ट। तो हम क्या कर सकते हैं?
स्याद भक्ति तत्वबोधि का, उस भक्ति को आसानी से जान सकते हैं। और कैसे नहीं जान सकते ये भी लिखते हैं, युक्तस्तु केवला, केवल युक्ति के द्वारा नहीं जान सकते, केवल युक्ति के द्वारा नहीं जान सकते। जान तो सकते हैं लेकिन केवल रुचि के द्वारा, युक्ति के द्वारा नहीं। युक्ति चाहिए तो कब चाहिए? अगर कोई भगवान बोल रहा है कि भगवान कृष्ण नहीं है तो युक्ति चाहिए, कोई बोल रहा है कि भक्ति सर्वोपरि नहीं है तो युक्ति चाहिए, उसके लिए युक्ति का बात नहीं हो। यहाँ पर शुष्क ज्ञान का बात हो रहा है। शुष्क ज्ञान के द्वारा आप भगवान को या भक्ति को नहीं जान सकते। भक्त्या मामोर्जिता, भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जान सकता है, लेकिन कब? जब आपके अंदर रुचि आएगी। अब रुचि कहाँ है? यहाँ पर छठे नंबर, नाम रुचि। ठीक है, तब आप भक्ति को समझ सकते हैं। तो आज हम लोगों का पहला अध्याय पूरा हो रहा है। कल हम लोग दूसरा अध्याय जिसमें साधन भक्ति और साधन भक्ति के जो भेद हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये लेटर हम लोग लिखेंगे ना, हाँ? श्रद्धा वगैरह जो लेटर है कल लिख देंगे, ठीक है। अच्छे थोड़ा हरे कृष्ण, आप सबका बहुत बहुत बल- प्रभु जी की जय।